गरीब बहू की पहली होली ससुराल में। सीमा के चेहरे पर एक भी रंग नहीं था। पूरा ससुराल होली खेल रहा था, ढोल बज रहे थे, हंसी गूंज रही थी, लेकिन सीमा आंगन के एक कोने में खड़ी आंसू पोंछ रही थी। क्या एक गरीब घर की बहू को होली खेलने का हक नहीं होता? सीमा एक साधारण गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी राजेश से हुई थी, जो एक अमीर घर का बेटा था। राजेश ने उससे प्यार से शादी की थी, लेकिन उसकी माँ और बड़ी भाभी प्रीति को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि सीमा उनके स्टेटस के लायक नहीं है। होली का दिन आया। सीमा की पहली होली ससुराल में। वह बहुत उत्साहित थी। रात भर जागकर उसने अपने हाथों से गुंजिया और ठंडाई बनाई थी। सुबह उसने वही साड़ी पहनी जो उसकी माँ ने विदाई में दी थी। उसे माँ की बात याद थी, बेटी, पहली होली ससुराल की सबसे खास होती है। सबको रंग लगाना, आशीर्वाद लेना। सीमा रंग की थाली लेकर सास के पास गई। उसने पैर छुए और मुस्कुराकर बोली, अम्मा जी, होली मुबारक। आपको रंग लगाऊं? सास ने साड़ी संभालते हुए कहा, रहने दो, ये महंगी साड़ी है, रंग लग जाएगा। प्रीति ने अमेरिका से मंगवाई है। पास खड़ी प्रीति हंस पड़ी, अम्मा जी, इसे क्या पता, इनके यहाँ तो मिट्टी के रंगों से होली खेलते होंगे। कुछ मेहमान भी हल्का सा हंस दिए। सीमा की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। प्रीति ने बड़े शौक से होली पार्टी रखी थी। डीजे, इंपोर्टेड ऑर्गेनिक कलर्स, फैंसी मिठाइयाँ, रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। प्रीति सबका परिचय कराते हुए कहती, ये मेरी देवरानी हैं, गांव से आई हैं, बहुत सीधी हैं। सीमा की बनाई गुजिया टेबल के कोने में पड़ी थी। किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। सामने बाहर से मंगवाई मिठाइयाँ सजी थीं। सीमा ने हिम्मत करके एक आंटी को रंग लगाने की कोशिश की। आंटी पीछे हट गईं। बेटा, ये ऑर्गेनिक कलर्स लगाओ, तुम्हारे रंग से एलर्जी हो जाएगी। राजेश ऑफिस के काम में व्यस्त था और फोन पर लगा हुआ था। सीमा खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। आखिर वह किचन में चली गई और चुपचाप रोने लगी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, बहू, रो क्यों रही हो? होली है, रोने का दिन नहीं। वह ससुर जी थे, बूढ़े और बीमार, व्हीलचेयर पर बैठे, लेकिन दिल के बहुत कोमल। सीमा ने आंसू पोंछे, कुछ नहीं बाबूजी, बस माँ की याद आ गई। ससुर जी ने गहरी सांस ली, मुझे पता है क्या हुआ। सुनो, 40 साल पहले तुम्हारी सास भी एक गरीब घर से इस घर में आई थी। उसकी पहली होली पर भी उसका मजाक उड़ाया गया था। सीमा चौंक गई, अम्मा जी, गरीब घर से? हाँ बेटा, ससुर जी बोले, लेकिन जब पैसा आया तो सब बदल गया। जो दर्द उसने सहा वही आज तुम्हें दे रही है, पर तुम मत बदलना। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, बहू, मुझे रंग लगाओ। कई साल हो गए किसी ने मुझे होली का रंग नहीं लगाया। सीमा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से ससुर जी के माथे पर रंग लगाया। उनकी आंखें नम हो गईं। वे मुस्कुराए। चलो बाहर चलते हैं, उन्होंने कहा। सीमा ने उन्हें सहारा दिया और दोनों आंगन में आ गए। डीजे बंद हो गया। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। ससुर जी ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब लोग, इस घर में आज सिर्फ एक इंसान ने मुझे होली का रंग लगाया है, मेरी छोटी बहू ने। 5 साल से किसी ने नहीं पूछा कि बूढ़े बाप को भी होली खेलनी है। पूरा आंगन खामोश हो गया। उन्होंने आगे कहा, और ये गुजिया जो कोने में पड़ी हैं, मैंने खाई हैं। बिल्कुल वैसी बनी है जैसी मेरी पत्नी 40 साल पहले बनाती थी, जब वो भी गरीब थी। सास का चेहरा उतर गया। प्रीति नजरें झुकाकर खड़ी थी। सास धीरे धीरे सीमा के पास आई। सीमा सहम गई। उसे लगा फिर डांट पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल सास ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो बेटा, उन्होंने कहा। मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ से आई थी। तुमने आज मुझे मेरा आईना दिखा दिया। सास ने अपने हाथों से सीमा के माथे पर रंग लगाया, वही रंग जो सीमा सुबह से थामे खड़ी थी। प्रीति भी आगे आई। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे माहौल बदल गया। डीजे फिर से बजने लगा, लेकिन इस बार सबने सीमा के लाए रंगों से होली खेली। उसकी गूंजियां सबने खाई और उसकी तारीफ की। तभी राजेश बाहर आया। उसने सबके चेहरों पर रंग और आंखों में आंसू देखे। ये क्या हो गया? उसने पूछा। ससुर जी मुस्कुराए। बेटा, आज तेरी बहू ने इस घर में असली होली खिलाई है, रंगों की नहीं, दिलों की। उस दिन सीमा ने कोई बड़ा काम नहीं किया था।
उसने बस प्यार और सम्मान से पेश आना नहीं छोड़ा। और शायद होली का असली रंग वही होता है जो दिलों की दूरी मिटा दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।